डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं, जिसमें हमने इसका होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन बता दिया है। और आपने नहीं देखा है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का आशय ये है कि ये मान लीजिए 10,999 है। ठीक है, इससे क्रमागत जो क्रम से आने वाली संख्या है उसकी तीन प्राकृतिक संख्या लिखना है अगला। ठीक है, तो क्रमागत अगला प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये है 10,999। ठीक है, यहाँ पे हल लिख देंगे। हल 10,999 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 का 0, फिर से यहाँ पे 10 का 0, यहाँ पे 10 का 0, यहाँ पे 1, फिर से 1, यानी हमारा कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला संख्या यह है। तो तीन प्राकृतिक संख्या अगली तीन तक ले जाना है, तो पहला हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे हमारा अगली तीन प्राकृतिक संख्या। ठीक है, लिखेंगे 10,999 का अगली तीन प्राकृतिक संख्या। अगली तीन प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा, पहला क्या होगा 11,000। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, तो 11,001 होगा, क्योंकि 11,000 में 1 प्लस हो जाएगा फिर से, तो दूसरा क्या हो जाएगा 11,001। ठीक है, फिर से तीसरा क्या होगा 11,002। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अगर हमारा इंट्रोडक्शन देखा हुआ है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि 10,001 से ठीक आने वाली पहले आने वाली। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। यानी जो हमारा 10,001 है इसके ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखना है। ठीक है, ये तो हम लिख दिए थे आगे आने वाली इसके पहले। तो देखिए, हम छोटा एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए 9 दिया है। ठीक है, तो इसके ठीक पहले तीन अंक इसके ठीक पहले तीन आने वाली पूर्ण संख्या लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे 8, 7 और 6। इसके पहले कौन सी तीन पूर्ण संख्या आएगी 8, 7, 6 आएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये दिया है इसके ठीक पहले जो आने वाला तीन पूर्ण संख्या वो लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वो बाद में आने वाला था, पहला क्वेश्चन में बाद में आने वाला था, यानी +1 किए थे, लेकिन इसमें पहले है तो क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो इसमें मान लीजिए 10,001 है, तो हल करेंगे यहाँ पे, तो 10,001 है। ठीक है, तो 10,001 है, 10,001, तो इसमें क्या करेंगे -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा इसमें फिर से -1 कर देंगे, तो मान लीजिए 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, इसमें से -1 फिर से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9, 9, 9, 9। ठीक है, अब तीसरा भी ऐसे ही -1 कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या, पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या। तो तीन पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 10,000। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 9,999, और तीसरा क्या हो जाएगा 9,998। ठीक है, 9,998, यही हमारा तीन आंसर हो जाएगा दूसरे का। देखिए, अगर इसमें कहा होता कि
10,001 से ठीक आने वाली तीन संख्या का बाद, यानी बाद में आने वाली तीन संख्या की पूर्ण संख्या लिखी है, तो क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है, ठीक पहले आने वाली, यानी माइनस करना है। ठीक है, तो -1 करेंगे, तो इसी तरह -1 करके तीन क्रमागत पूर्ण संख्या लिखेंगे पहले, यानी 10,001 से पहले आने वाली तीन क्रमागत लिखना है। ठीक है, तो तीन कौन कौन सा हो जाएगा, 10,000 हो गया, 10 एक फिर से 9,999 हो जाएगा, फिर से 9,998 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो हमने आपको बताया है कि जो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इस अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 6 से काउंट करते हैं ना, और हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होगा, 0 होगा, क्योंकि हम 0 से नंबर को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लीजिए, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं कि 5 और 8, ठीक है, के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो अब क्या एग्जांपल देंगे, तो कितनी पूर्ण पूर्ण संख्याएं होंगी, तो कौन होगा, 6 और 7 होगा, यानी 2 पूर्ण संख्या होंगी। तो इसमें 2 पूर्ण संख्या होगी, या कौन कौन होगा, 6 और 7 होगा। ठीक है, तो क्या किए हम लोग, तो 8 में से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 में एक और -1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 पूर्ण संख्या होंगी, कौन कौन होगा, 6 और 7 होगा। ठीक है, तो यही 2 पूर्ण संख्याएं होंगी 5 और 8 के बीच में। तो क्या किए हैं, सबसे पहले 8 में से -5 किए हैं तो 3 आया, 3 में से -1 किए हैं, और कोई भी अंक हो। ठीक है, मान लीजिए अगर हो 15, मान लीजिए 15 दे दिए। ठीक है, 15 से हमें घटाना 18 है, 15 से 18 है। ठीक है, इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्या होंगी, तो कितनी होंगी, तो 16 और 17 होगा। तो कैसे होगा, तो 18 में से क्या किए हैं, -15 किए हैं, यानी -3 हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, जब 3 हो गया है तो इसमें -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 पूर्ण संख्या होंगी, तो कौन कौन होगा पूर्ण संख्या, 2, 16 और 17 होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, कोई भी अंक है और उस बड़े वाले से छोटे में माइनस कर रहे हैं, तो उसमें -1 जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल है कि अगर आप बड़ी से बड़ी मतलब संख्या दिया हो, अगर उसके बीच का पूर्ण संख्या निकालना हो, तो बड़े संख्या से छोटी संख्या में माइनस कर दीजिए। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, उसमें -1 करना पड़ता है। तो मान लीजिए इसी तरह हमारा क्वेश्चन दिया है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 53 में से 32 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे 53 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, -32 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 21 आ गया, फिर से -1 करेंगे, तभी तो आएगा इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्या होंगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, यानी रिजल्ट हमारा हो जाएगा 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं, होंगी या है, संख्याएं होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वां। इसमें दिया है कि निम्न को परवर्ती लिखिए, यानी सक्सेसर। ठीक है, प्रवर्ती का मतलब क्या होता है, सक्सेसर। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर होता है, पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और परवर्ती किसे कहते हैं। तो प्रवर्ती में क्या होता है, सक्सेसर यानी
सक्सेस यानी डेवलप यानी +1 होगा, ठीक है। अगर पूर्ववर्ती होता तो -1 होता। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि इसको हम क्या करना है, प्रवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देकर पहले समझा रहा हूँ कि एक अंक दिया है 8, ठीक है। इसका प्रवृत्ति ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लीजिए, 15 दिया हो, इसका प्रवृत्ति ज्ञात करना है तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा ये दिया है, इसको हम प्रवृत्ति ज्ञात करना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इधर से चलिए 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद से 0, इसके बाद से 7, इसके बाद से 0, 4, फिर से 4, ठीक है, और 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जिस +1 कर देना है क्योंकि प्रवृत्ति पूछ रहा है। अगर पूर्ववर्ती पूछता ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। लेकिन इसमें प्रवृत्ति पूछ रहा है, सक्सेसर, मतलब इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, सक्सेसर कहते हैं, यानी +1 करते हैं, ठीक है। सक्सेसर में यस जो है वो, इसका मतलब समझिए ये सक्सेस, सक्सेस मतलब होता है डेवलप करना, यानी +1, ठीक है। आगे की तरह जाना है, यानी आफ्टर होना है, बिफोर नहीं होना है, आफ्टर होना है, यानी बाद वाला। तो यानी +1 करना है, ठीक है। उसी को हिंदी में कहते हैं सक्सेसर को प्रवृत्ति। निम्न की प्रवृत्ति में लिखिए उसी, तो उसमें +1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बी क्वेश्चन दिया है, इसमें भी क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो +1 ऐड कर देंगे तो 9 का 9 +1 हो जाएगा तो 10 का 0, फिर से एक और हो गया 10 का 0, ये हो जाएगा 2, फिर से डबल 0 और हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सी। तो सी में क्या करना है, इसको भी प्रवृत्ति ज्ञात करना है तो +1 कर देंगे। जब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हो जाएगा। तो 0, फिर से 9 1 10 का 0, फिर से 9 1 10 का 0, फिर से एक 9 1 10 का 0, फिर से एक 9 1 10 का 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा डी क्वेश्चन दिया है, इसको भी प्रवृत्ति ज्ञात करना है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो 0 में 1 जुटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर से 7 हो जाएगा, 6 5 4 3 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो मैं आपको छोटा एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए 9 है, ठीक है। तो इसका हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे, यानी -1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए 15, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में क्या करना है, सब पे -1 करना है कि पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 94 दिया है, तो 94 दिया है तो इसको हम पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बी दिया है, तो बी में भी क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से एक जाएगा तो 9, फिर से यहाँ पे 3 0 है, ये पूरा क्या हो जाएगा, तीनों 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, 3 0 है तो 10 में से एक जाएगा 9, फिर से यहाँ पे 9 बचा, फिर से यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा, ठीक है। तो 3 9 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसका भी पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो -1 कर देंगे। तो 10 में 9 है तो 10 यहाँ पे होगा तो एक जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, फिर से 8 बचेगा, फिर से 0 बचेगा, फिर से 8 बचेगा, ठीक है। फिर से 0 बचेगा, इसके बाद से 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन डी की तरफ। तो डी दिया है 76,54,321 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे तो 2 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी कम, जगह कम पड़ रहा है तो इधर लिख ले रहा है, ठीक है। तो 1 में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर से 4 है, 2 बचेगा, फिर से 3, ठीक है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती में क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। अगर
परवर्ती पूछता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, लेकिन ये है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में क्या करना है हमें -1 ऐड कर रहे थे, -1 करना है यानी घटाना है, ठीक है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में प्रयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो इस क्वेश्चन के कहने का आशय यह है कि मान लीजिए कोई संख्या रेखा दिया है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक संख्या रेखा ड्रा कर रहा हूँ, तो जीरो से काउंट कर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको क्या करेंगे कि जो आप देख सकें इसमें जो बड़ा है, ठीक है, वो दाहिने साइड है, और जो छोटा है वो बाएं साइड है। मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो किस साइड होगा, बाएं साइड होगा। अगर 6 है तो दाहिने साइड है, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है, ये कामा है बीच में, ठीक है, तो हमें इसमें ये देखना है कि इसमें जो बड़ा है, ठीक है, तो उसको हमें किस साइड रखना है, तो हमको इसमें कैसे लिखना है, इसमें देखना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह कैसा होता है। तो ये ग्रेटर देन है, ठीक है, इसको हम बड़ा कहते हैं। जिस साइड में जो ये मुंह खुला हुआ है, इसका मुख, उसको हम बड़ा कहेंगे, और जिस साइड मुख इस तरह बंद हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दोनों आके यहाँ पे मिल गया है, तो इसको हम छोटा कहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए तो इसको ग्रेटर देन कहेंगे, इसको लेस देन कहेंगे, क्योंकि इस साइड ये छोटा है, ठीक है, और इस साइड जिस साइड मुख खुला होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा, जिस साइड मुख बंद होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा दिया है ए 530 और 503 दिया है, ठीक। तो इसमें ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा देखने, मान लीजिए कोई ये अंक दिया है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरों की संख्या कितनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। तो ये रूल याद कर लीजिए कि अगर कोई भी बड़ा संख्या देखना हो तो सबसे पहले नंबर को काउंट करते हैं कि कितनी नंबर है। तो 1 2 3 ये है, 1 2 3 नंबर ये है, 3, ये दोनों काउंट करेंगे तो 3 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इक्वल है तीनों नंबर, मतलब इक्वल है, 3 नंबर ये है 3 नंबर ये भी है, तो क्या करेंगे, अब उसमें देखेंगे कि लास्ट में मतलब कि बड़ा अंक कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा अंक में तीसरे पे देखेंगे इस दोनों में बड़ा कौन सा है, ठीक है, और इसमें जो बड़ा होगा उसी को ले लेंगे, ठीक है, वही बड़ा हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसमें देखेंगे कि देख रहे हैं कि इसमें दोनों 5 है, ठीक है, तीसरे अंक पे, तब देखेंगे कि दूसरे अंक पे बड़ा कौन है, ठीक है। तो पहला और दूसरा और पहला और दूसरा, तो दूसरे अंक पे देखेंगे कि बड़ा कौन है, ठीक है। इस तरह हम बड़ा और छोटा का पहचान कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, बड़ा और छोटा देखकर उसमें ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो इसमें हमारा है 530, तो क्या करेंगे 530 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ये 530 होगा, ठीक है। इसी तरह लग रहा है क्योंकि छोटा है, आप ऐसे ही देख कर बता देंगे, ठीक है। और ये 503 ही है, ये 530 है, क्योंकि दहाई के स्थान पे इसमें देखिए 3 है, इसमें 0 है, तो सबसे बड़ा तो पहला वाला ही होगा। तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। तो ग्रेटर देन का चिन्ह किस तरह लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है, 503, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह बी दिया है, तो बी में 370 और 307 है, ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो हमें ऐसे ही देखकर पता चल रहा है कि 370 होगा, क्योंकि ये बड़ा है, दाएं के स्थान पे 7 है, इसमें दाएं के स्थान पे 0 है, तो 370 हो जाएगा। ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, 307 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो रहा है, 370, ठीक है, और सबसे छोटा 307। तो जो हम बड़ा छोटा का चिन्ह लगा रहे हैं, इसमें जो ग्रेटर देन का चिन्ह है, उस जो बड़ा है उस साइड मुख खुला हुआ है, ठीक है, और जो छोटा है उस साइड मुख क्या हुआ है, बंद हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बड़ा छोटा का चिन्ह लगाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है सी, ठीक है। अब सी ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा अंक दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसमें भी बड़ा छोटा चिन्ह लगाएं, तो इसमें पहले नंबर काउंट करेंगे। तो नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ये भी है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 तक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है, तो सबसे पहले लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, मतलब कि
कौन सा बड़ा है, तो इसमें देख रहे हैं कि 9 है, इसमें भी देख रहे हैं 5 है, तो यानी 5 से 9 बड़ा है, तो यानी सबसे पहला वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही देखकर पता चल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 8 7 6 5 ग्रेटर देन 5 6 7 8 9, यानी सबसे बड़ा ये होगा, तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब इसी तरह हमारा है डी। ठीक है, तो डी है, तो इसमें भी नंबर काउंट करेंगे कि ये कितना नंबर है और ये भी कितना नंबर है। तो इसमें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले वाले में 7 ही नंबर तक है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है उसमें 8वें नंबर तक है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, दूसरा नंबर वाला होगा। तो दूसरा नंबर वाला हमारा सबसे बड़ा होगा, तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, तो क्या करेंगे 1 0 0 2 3 0 0 1 ग्रेटर देन 9 8 3 0 4 1 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8। ठीक है, 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो जो ABCD करके जो क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें सत्य और असत्य का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इसमें दिया है सबसे शून्य। ठीक है, इसमें दिया है ए हमारा शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जो शून्य है, ठीक है, वो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो पहले ये जानिए कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ हो। ठीक है, 1 2 3 4 से जो प्रारंभ हो, अनंत तक जाए, मतलब वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तो एक होता ही नहीं है, शून्य होता ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या में शून्य होता ही नहीं। हमारा प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है। ये कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी ये क्या है, असत्य है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक है, अब इसमें हमारा बी दिया है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। जो 399 है, ठीक है, उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 400 होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 398 होगा। पूर्ववर्ती मतलब होता है -1। ठीक है, तो इसमें 399 में अगर -1 करेंगे तो कितना होगा, 398 होगा। ये दिया है 400 होता है, तो क्या होगा, असत्य होगा। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। अब अगला सी क्या कर रहा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सत्य है, क्योंकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा ही, क्योंकि पूर्ण संख्या का जब हम काउंट करते हैं तो 0 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, ये हमारा क्या है, सत्य है। और डी दिया है 600, जो है 600 संख्या वो 599 का प्रवर्ती है। प्रवर्ती मतलब कि वो उसमें +1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो 599 है, ठीक है, उसमें अगर +1 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा कि नहीं, यानी जो 600 संख्या है वो 599 का प्रवर्ती है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि 599 में +1 करेंगे तो 600 को बराबर हो जाएगा, ये इसलिए हमारा डी सत्य होगा। ठीक है, अब हमारा अगला है ई। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो है ही है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि 1 से प्रारंभ होता है प्राकृतिक संख्या, तो 0 1 2 3 4 तक तो पूरा पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, यानी हमारा जितना भी प्राकृतिक संख्या है ना, उसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, इसलिए हमारा ये सत्य होगा। ठीक है, अब अगला यफ है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि जो 0 है, जब हम पूर्ण संख्या 0 से काउंट करते हैं तो 0 प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है, इसलिए हमारा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, आइए दिया है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं, तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से प्रारंभ होता है। ठीक है, आइए दिया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, तो कहाँ है, नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है जी। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक की संख्या कभी नहीं हो सकती। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या है, अगर उसका पूर्ववर्ती निकालें
तो कभी एक अंक की संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एकदम हो सकती है। इसमें मान लीजिए 2 अंक ले लिए हम 10, ठीक है। अब इसका पूर्ववर्ती निकालना है, तो अगर इसमें -1 करेंगे तो न हो ही जा रहा है। ये दे रहा है कि पूर्ववर्ती एक की संख्या कभी नहीं हो सकती। होगा नहीं? होगा ही। आप देख सकते हैं कि जब 10 में 10 2 अंक की संख्या है, अगर इसमें -1 हम कर रहे हैं तो एक अंक की हो जा रही है, 9 हो जा रही है। यानी ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। अब चलते हैं यच की तरफ। अब हमारा यच दिया है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हमारा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य होता है, 0। क्योंकि हम जब पूर्ण संख्या शुरुआत करते हैं वो 0 से शुरुआत होती है, ठीक है। 0 से काउंट करते हैं पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे दिया है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो कभी नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा भी असत्य हो जाएगा, ये भी। अब हमारा अगला है आई, जो कह रहा है प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही होता है, ठीक है। तो एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो सत्य है, ठीक है। यानी एक का तो कोई पूर्ववर्ती होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जे क्वेश्चन की तरफ। जे क्या कह रहा है? जे कह रहा है कि पूर्ण संख्या 13 पूर्ण संख्या जो है 13 संख्याओं 11 और 12, ठीक है, के बीच में स्थित है। तो देखिए 11 और 12 के बीच में 13 थोड़ी स्थित होगा, क्योंकि 11 के बाद से 12 होता है, 12 के बाद से 13 होता है। आइए कह रहा है पूर्ण संख्या 13 संख्या जो है वो 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो कभी नहीं स्थित होगा, क्योंकि 11 के बाद से 12, 12 के बाद से 13, यानी 12 के बाद से 13 आ रहा है। तो ये 11 और 12 के बीच में 13 स्थित नहीं, यानी ये क्या होगा? असत्य होगा, असत्य। अब इसमें दिया है के कह रहा है पूर्ण संख्या एक को कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो एक का है, ठीक है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती होता है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है। तो इसमें पूर्ववर्ती होता है, ये कह रहा है नहीं होता, यानी क्या है? कि असत्य है, ठीक है। अगर ये दिया होता कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती होता है तो सत्य होता है, लेकिन ये कह रहा है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो होता है, क्योंकि जब -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा 1 में, तो यानी पूर्ण संख्या रहेगा। तो क्या है? ये असत्य होगा, ठीक है। यल दिया है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सही बात है। मान लीजिए पूर्ण संख्या 0, अगर उसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 तो होगा नहीं पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 1 2 0 से प्रारंभ होता है, सही बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन यम कह रहा है 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है, कभी नहीं होता है। मान लीजिए अगर दे दे 22, ठीक है। अब इसका कहेंगे पूर्ववर्ती निकालिए, तो पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 20 में से जब 22 में से जब हम -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर इसका पूर्ववर्ती निकालते जाएंगे तो 10 के नीचे हमारा एक अंक आ जाएगा। ये दे रहा सदैव 2 अंक की एक संख्या होता है, यानी हमेशा वो एक ही रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर 22 में से हम -1 कम कर रहे हैं, 22 में से अगर हम -1 कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है जो 22, ठीक है। अगर हम इसका पूर्ववर्ती -1 कर रहे हैं तो 2 अंक का ही आ रहा है कि नहीं? जो आंसर हो 2 अंक का आ रहा है 21, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि सदैव एक अंक का होगा। एक अंक का कैसे होगा? होगा तो 2 अंक का, क्योंकि 2 अंक का होगा। फिर से धीरे धीरे जाते जाते मान लीजिए इसका और पूर्ववर्ती निकालते जाएंगे तो 1 अंक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि सदैव 1 अंक का होगा, कभी नहीं होगा, असत्य है, ठीक है। अगर हो 1 अंक का भी हो सकता है और 2 अंक का भी हो सकता है, ठीक है। ये कह रहा है सदैव 1 अंक का होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।